रोशन मेरी गुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सिस्कियों, आहों और अशकों में अमजद साबरी तहक़ाक़ चले गए। ताजदार हरम का ग़ुलाम निगाह करम के लिए आका के हजूर हाजिर हो गया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह करती एक ऐसी आवाज़ कि जिसने मुख्तसर वक्त में नाम बनाया और लाखों दिलों में जगह पा ली। अपनी मुस्कुराहटों से मोहब्बतों के सुरीले गुलस्तान खिलाते ये अमजद फरीद साबरी नफ़रत और वहशतों के दियार में मारे गए। इस बेईमाना और ज़ालिमाना कत्ल पर कल से पूरा पाकिस्तान अफसरदा है। जनाजे और तदफीन में हज़ारों मदाहों की मौजूदगी ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो नादीदा ताकतें कि जो मोहब्बतों के सुरोताल छीन कर नफ़रतों और खौफ के कताल आबाद करना चाहती हैं, वो अकीदत और मोहब्बत की इन आवाज़ों को दबा नहीं सकेंगी। ये वजह कि अमजद साबरी जैसी उस बड़ी आवाज़ को चुप करा दिया गया कि जो अपने आप में एक बड़ा कलाकार और सदाकार था। बड़े कवाल घराने साबरी से ताल्लुक़ और पाकिस्तान में कवाली के बानी उस्ताद ग़ुलाम फरीद साबरी के 5 खानवादों में से एक। फ़न में वो महारत कि दिहाइयों का सफ़र बरसों में तय कर लिया। इस लेजेंड, इस अजीम शख्स का खला द वैक्यूम ता देर रहेगा, मगर वारफाना लाका ज़िक्र का बोलबाला ना मिट सकेगा। नाजरीन, हम फितरी तौर पर एट द हार्ट ऑफ इट मोहसिन कुश कौम है। लियाकत अली खान से बेनज़ीर भुट्टो तक, पाकिस्तान के मार्टिन लूथर किंग, इकबाल मसीह, हकीम सईद, सुल्तान राही और सबीन महमूद तक दर्जनों ऐसी बेज़र शख्सियात को तंग नजरी, डिसएग्रीमेंट, दहशत, बर्बरियत की कुर्बानगाह चढ़ा दिया। और बेहिसी का आलम यह है कि कराची जैसे अहम शहर में मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द दंदनाते आते हैं, हदफ लेते हैं और देखते देखते फरार भी हो जाते हैं। लेकिन साईं सरकार की पुलिस खुरा लगा सकती है और ना ही रेंजर्स के 18,000 छापों, गिरफ्तारियों और तमाम इख्तियारात के बावजूद हकीकी मुजरिम का कोई सुराग मिलता है। कराची में 26,500 पुलिस एहलकारों की तैनाती अपनी जगह, मगर नतीजा अमजद साबरी का कत्ल और अवैध शाह का अगवा ठहरता है। एंड यू मस्ट वंडर व्हाई, क्योंकि 2 करोड़ आबादी के शहर में अमन के क़याम पर सिर्फ 14,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। 8,500 से ज़ायद स्पेशल ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, वज़ीर आला हाउस सिंध की सिक्योरिटी पर 204 पुलिस अफसर, गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी पर 119 और सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 के लिए 6,000 पुलिस एहलकार तैनात। VVIP मूवमेंट होती है तो सारे शहर की पुलिस खींच ली जाती है। इन अ नटशेल, सादा लफ्ज़ों में, ये कराची में हर 1200 अफराद के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार है। अवाम मरती है तो मरे कि दहशत गर्दी की इस जंग में कराची ऑपरेशन का कप्तान बचना चाहिए। और रही वो ताकतवर खलाई मखलूक, तो उसे किसने कहा था कि हर जाने अनजाने काम में कूद पड़े। भाई, जब अमन व अमान के क़याम के दायरों से निकलकर अदालतें लगा लोगे, तफ्तीश और तहकीक और रिमांड तक खुद लोगे, जब दूध में मिलावट और पेट्रोल पंप्स में हिस्सेदार भी बन जाओगे, तो फिर अमन जाए भाड़ में कि छलनी तो कौम हो रही है। इन लोगों से आपका क्या सरोकार। नज़ला सहने, गालियाँ सुनने के लिए साईं की सरकार जो मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुश आमदेद कहेंगे आलम को। आप चेयरमैन हैं सेंसर बोर्ड के, एक मारूफ आर्टिस्ट भी हैं। मारिया वास्ती साहिबा को अगेन मारूफ आर्टिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है आप। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब, तज्ज़िया नगार, सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे। शहजाद रॉय विल बी जॉइनिंग अस एंड इमरान अजीज़ मियाँ साहब, आप साहबजादे हैं अजीज़ मियाँ कवाल के। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ इमरान अजीज़ मियाँ साहब मौजूद हैं। मारूफ कवाल हैं, 3 बड़े घराने कवाली के, जिसके अंदर से एक वारिस अमजद साबरी तो आज हमारे साथ नहीं रहे। दूसरा बड़ा घराना आप अजीज़ मियाँ कवाल के ख़ानदान से आप वारिस हैं। तीसरा आपके नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का घराना है, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फ़ख्र आलम हैं, चेयरमैन सेंसर बोर्ड हैं, मारूफ आर्टिस्ट हैं, एक्सट्रीमली वोकल, नडर। हमारे साथ मारिया वास्ती साहिबा हैं, इज़ अगेन अ टॉप रेटेड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगेन नडर खातून हैं, हर किस्म के प्लेज़ कर चुकी हैं, हर किस्म के रोल्स ले लेती हैं और नडर हैं, वोकल हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेलकम सच आर्टिस्ट अमंगस्ट अस टुडे, बिकॉज इनके लिए दायरा बदकिस्मती से जो है वो बड़ा तंग होता चला जा रहा है। मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फ़ख्र आलम, आपसे आगाज़ करूँगी। इधर आने से पहले आप पुलिस कंप्लेंट सबमिट करने गए थे, क्या सोच के इस निज़ाम में, जहां अभी तक वी डोंट नो एज ऑफ राइट नाउ कि FIR दर्ज हुई है नहीं हुई, आप पुलिस कंप्लेंट क्या सोच के जा रहे हैं, किस किस को लेके जा रहे हैं, व्हाट आर यू होपिंग फॉर? शुक्रिया मेहर। बुनियादी तौर पे तमाम आर्टिस्ट जो हमारे कॉलीग्स हैं उन सबको इकट्ठा मैंने किया है और उनसे कहा है कि हम लोग मिलके सब ने, बल्कि कंसेंसस ये किया है, सबका ये आइडिया था कि हमें कुछ करना है अमजद साबरी की शहादत के हवाले से। तो इसलिए हमने एक बड़ा सोचने के बाद वो किया कि इस शहर कायद के अंदर अमजद साबरी जैसे बेगुनाह और एक नहायत ही अजीम शख्सियत को जानवरों की तरह गोलियां मार के दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, तो हम में से कोई भी महफूज नहीं है। और मसला ये है कि जिस बात का हमें गुस्सा है और जिस बात की हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं वो ये कि भाई हमें फौरी तौर पे पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाएं और हमें भी वो VIP प्रोटोकॉल लगाया जाए जो कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदारों और हुक्मरानों और बड़े बड़े सियासतदानों और VVIPs के पास है। क्योंकि जनाब, जब आप इन बड़े लोगों से ये बात करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए कि ये आपके पास क्यों है 15 मोबाइलें और बुलेट प्रूफ गाड़ी और ये टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, आपको क्यों मिलती है, हमको क्यों नहीं मिलती, तो ये जवाब देते हैं कि जी हम हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमारा प्रोफाइल बहुत ऊंचा है, हमें हर कोई पहचानता है, हम जहां जाते हैं हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं, हमें कोई भी गोली मार सकता है। तो जनाब, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अमजद साबरी साहब की तदफीन, उनका जनाजा इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमजद साबरी का प्रोफाइल इस मुल्क के बड़े से बड़े सियासतदान और सरकारी अफसर और ओहदेदार से ऊंचा था। देखें, लाखों की तादाद में लोग उनको आज अलविदा कहने के लिए आए। तो जब हमारा प्रोफाइल उसी तरह का है, जब मेरी बहन मारिया वास्ती का प्रोफाइल वही है, जब मेरे दोस्त शहजाद रॉय का प्रोफाइल वही है, हुमायूं सईद का वही है, काशिफ अब्बासी का वही है, मेहर बुखारी का वही है, शानज़ेब खानज़ादा का वही है, तो हमें भी फिर इक्वली मिला ना, वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर आम आदमी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो टैक्स पेयर के पैसों से जो आपने सिक्योरिटी रखी हुई है, तो हमारा प्रोफाइल आपसे मैच नहीं करता, आपसे ऊंचा है। बल्कि ये बात तो वाज़े तौर पे आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। तो आप हमें क्यों नहीं देते वो सिक्योरिटी? दीजिए हमें वो सिक्योरिटी। हमारी पुलिस कंप्लेंट इसी चीज के ऊपर मबनी है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, बराबर की सिक्योरिटी दी जाए, चूंकि हम सबकी जानों को खतरा है। कराची में टारगेट किलिंग हो रही है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, इसलिए आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। अगर आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अगर आप हमें सिक्योरिटी अपनी बराबरी की नहीं दे सकते, तो बराए मेहरबानी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और अपनी पुलिस की एस्कॉर्ट्स और मोबाइल जो हैं उनको वापस कीजिए सरकारी खजाने के अंदर, क्योंकि आपको भी कोई हक नहीं है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज योर लाइफ इज नॉट मोर देन माई लाइफ और द लाइफ ऑफ माई अदर कॉलीग्स। हम लोग मजीद अपने किसी और कॉलीग का जनाजा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये बहुत इट्स ट्रैजिक कि ये बात आज करनी पड़ रही है, बैठ के कंपैरिजन करना पड़ रहा है। और वो मारिया वो यकीन जो इससे पहले था कि चलो भाई हाई प्रोफाइल हैं, हमारे नुमाइंदे हों, दीगर शख्सियात हों, और अवाम चुप थी। आज जिस तरह फ़ख्र आलम ये सवाल उठा रहे हैं, ये सैडली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आई डोंट नो इफ़ यू एग्री और नॉट, आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में बीइंग पॉपुलर या बीइंग लव्ड या अगर आपका नाम है वो ज़्यादा बड़ा गुनाह है, ज़्यादा बड़ा एक क्राइम है, एज अपोज टू कि अगर आप करप्ट हैं या मुजरिम हैं। करप्ट और मुजरिमों को कोई टारगेट नहीं कर रहा इधर इस मुआशरे के अंदर। टारगेट हो रहे हैं तो नामवर शख्सियात हो रहे हैं। इट्स अ बिगर क्राइम टुडे। मैं महर ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्या है हमारे मुल्क में दैट हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग मुल्क से बाहर जाते हैं तो एस्कॉर्ट्स और प्रोटोकॉल के बगैर होते हैं, लेकिन जब अपने घर के अंदर आते हैं, जो घर तो आपका सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है ना, जहाँ आपको किसी बात की परवाह नहीं होती, तो वहाँ पे आपको इतनी सिक्योरिटी चाहिए,
इतनी आपको प्रॉब्लम है? ये कौन से दरवाजे हैं, ये कौन से आपने दरवाजे ऐसे खोल दिए हैं कि जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के हमारे मुल्क, हमारे घर के अंदर आ जाता है और हमें ही गैर महफूज कर देता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और क्या ये जो एस्कॉर्ट्स और इनकी इतनी सिक्योरिटी है, इनको किस बात का खौफ है अपने घर के अंदर? और हम में और उनमें फ़र्क क्या है? एक आम बंदा में, आप माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, आप अहमदियों की बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात, ये बातें, फिर आप एक सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन की बात होती है, जहाँ पे शजरकारी और दरख्त लगाए जाने की बात होती है। अरे कौन सी आप दुनिया की बात कर रहे हैं? कौन सा सिविलाइज्ड वर्ल्ड? हम पाकिस्तान में फर्स्ट रेट सिटीजन हैं, हम यहाँ पे थर्ड रेट सिटीजन भी नहीं हैं। तो फिर हम बाकी चीज़ों का जवाब कैसे दें? आपको एक सिविलाइज सोसाइटी कैसे बन के दिखाएं जबकि हमारा वो दर्जा ही नहीं है? हम तो अपनी जान को रो रहे हैं। एंड ऐसे लोग जो कि न्यूट्रल हैं, आप मेरी बात सुने, ये जो आर्टिस्ट है ये आपका गन साफ कर रहा है, आपका एम्बेसडर है। सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान कौन लेकर जा रहा है मुल्क से बाहर? सबको जी, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है नहीं जी, बट देयर इज अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं आपके पास, क्या आवाज़ें हैं जी, क्या पॉप स्टार्स हैं, क्या एक्टर्स हैं आपके पास। इसका मतलब है पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तो ये है जी, दिस इज द असली शक्ल ऑफ पाकिस्तान, लेट्स फेस इट। और वो न्यूट्रल लोग जिनका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, जब वो इस तरह ज़िबा होंगे, मारे जाएंगे आपकी आंखों के सामने, तो फिर क्या कहा जा सकता है? मेरी आपसे बड़े अच्छे एक बहुत अच्छे माहौल में टर्की में मुलाकात हुई थी और हम यही बातें डिस्कस कर रहे थे। आज मुझे बहुत अफसोस है कि हम ऐसे मौके पे आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऐसी तकलीफ़ में, जो कि हम सब, वी आर एंग्री, वी आर वेरी वेरी एंग्री। ये एक लाश हमने नहीं उठाई है। मैं तो अभी वो पेशावर वाले स्कूल के बच्चों का वो नहीं, हम सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, हम लोग लाशें ही उठा रहे हैं। तो ये कहीं तो बंद होना चाहिए ना। कोई तो इसका जवाब देगा कि नहीं देगा? इमरान, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मैंने आपका तारुफ करवाया एज वन ऑफ द लास्ट फैमिलीज़ के अंदर से जो वारिस हैं, जो अब कवाली को आगे लेके चल रहे हैं। सर, कितना भारी बोझ है ये कंधों पे, दिल कितना भारी है कि आज वो फ़न जो पैगाम होता था मोहब्बत का, जो पैगाम होता था, आई मीन सूफीज़म का जो पैगाम होता था कि इश्क करो भाई, किस तरह मज़हब से इश्क करना है, अपने अपने तरीके हैं, आज वो बड़ा भारी बोझ बन गया है। सर जी, मैं सबसे पहले तो ताज़ियत करता हूँ उनकी फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे कि इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतनी अच्छी आवाज़ इस दुनिया से अब हम उनको नहीं सुन पाएंगे लाइव। तो लेकिन ये है कि जब तक ये दुनिया रहेगी उनका काम ज़िंदा रहेगा और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके गए। उनके वालिद की भी लेगेसी साथ साथ चलती थी उनके। तो ग़ुलाम फ़रीद साबरी, मकबूल फ़रीद साबरी एक ऐसे कव्वाल थे कि जिन्होंने कव्वाली को बड़े सगीर से लेके इंटरनेशनली दुनिया भर के कोने-कोने में पहले कव्वाल वो थे। उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब या अज़ीज़ मियाँ, इनका बाद में दौर चला, लेकिन सबसे पहले दौर जो था वो साबरी ब्रदर्स का था, जो अर्ली 70s में उन्होंने जाके यूरोप में और अमेरिका में और यूके में जाके कव्वाली को परफॉर्म किया। फिर उसके बाद अज़ीज़ मियाँ आए, इन्होंने फिर परफॉर्म किया वहाँ पर। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इमेज जो था ना इससे क्रिएट हुआ। और नुसरत अली ख़ान साहब ने तो इंतहा कर दी कि वेस्ट की दुनिया में इतना पॉपुलराइज किया कव्वाली को। अब मसला ये है कि सर, मैं पोर्टो रिको गई जी, दुनिया का दूसरा कोना, जी, दुनिया का दूसरा कोना, जी, उधर सड़कों पे नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली चल रही थी। जी, मैं अभी साउथ बाय साउथ वेस्ट में परफॉर्म करके आया हूँ। ऑस्टिन में पहली दफ़ा कोई कव्वाल पाकिस्तान से गया जिसने उनके 30 साल शिकागो में थे अभी अमजद भाई। जी, मुझे बताइए सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड इमरान, आप अपने खानदान की लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं, मुझे सच सच बताइए कितना भारी बोझ है? डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि हम तो आर्टिस्ट हैं। हम लोग जो होते हैं इनोसेंट होते हैं। हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता, ना मजहबी ना कोई कंट्रोवर्शियल बात हमसे नहीं हो सकती। आर्टिस्ट तो एक अमन का पैगाम होता है। आर्टिस्ट तो एक सरापा मोहब्बत होता है। आर्टिस्ट के देखने से तो लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आ जाती हैं, लोग हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। हम लोग तो, अमजद भाई तो एंटरटेनर भी थे बहुत अच्छे, वो उन्होंने एंटरटेन किया है लोगों को, बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। हर चैनल पे आके उन्होंने एंटरटेन किया लोगों को। कव्वाली से हट के भी ईद के शोज़ में जा रहे हैं, वो हर तरह के शोज़ में वो उनकी सरगर्मियाँ थी। लेकिन ये है कि ये जो कल खबर आई तो इसने तो पूरे मुल्क को हिला दिया एक दफ़ा। और इंटरनेशनली मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान का इतना मकाम और इतना वक़ार बुलंद किया, उसमें ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब हैं,
नुसरत अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, अजीज़ मियाँ, आज जब उन्होंने ये खबर सुनी होगी। साबरी ब्रदर्स का जानशी अब कोई है? अब उस खानदान की आवाज़ अब ख़त्म हो गई है। मैं पूरी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका कोई चिराग ज़रूर जलाए, रोशन करे। अमजद भाई के बेटे भी हैं, उनके भाइयों के बेटे भी हैं माशाल्लाह, उनके भाई भी हैं। अल्लाह ताला उनको एक तो उनको सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला उनकी लेगेसी है उसको आगे। एक वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। अमजद साबरी के भाई जो हैं वो चीफ अवामी स्टाफ से अपील कर रहे थे डायरेक्टली। क्या बात है, मुंतखब नुमाइंदे किस मर्ज की दवा है, ना इख्तियार है ना जवाब है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्या हमें किसी और क्वार्टर से आज जवाब नहीं लेना चाहिए, उसी क्वार्टर से कि जिसको तमाम तर क्रेडिट भी दिया जाता है, कि जब कहा जाता है कि ऑपरेशन कामयाब हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मज़ा साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आज नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र हो रहा है, मगर ये बताइए सर कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे मांगी जाए, जिम्मेदारी। सर मुझे बताएं कि जब ऑपरेशन कामयाब होता है तो रेंजर्स की वाह होती है, नवाज शरीफ भी आके इसको क्लेम करते हैं, चीफ अवामी स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जब नाकामियाँ होती हैं तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ देखा जाता है। हु शुड बी वी लुकिंग एट सर राइट नाउ? मेहर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लाउड एंड क्लियर। देखिए मेहर, कराची में मैं कोई 25-30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और हज़ारों की तादाद में इस तरह के वाक़यात देखे हैं। ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जहाँ हम हॉस्पिटल में पहुँचे थे तो पता चला था कि हम समझे थे कि शायद पानी में हमारा पैर आ गया, पता चला खून में पैर आ गया था। इस तरह के वाक़यात इस शहर में हुए हैं और शहर में अब वो शेर बिल्कुल यहाँ इस शहर के लिए बिल्कुल सही है कि मेरा ख्याल है हर शख्स जब घर पहुँचता है तो ये शेर ज़रूर उसके दिमाग में होता है कि आज का दिन भी खैर से गुज़रा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। देखिए, अभी फ़ख्र आलम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, वो सिक्योरिटी से दूर भागते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि वो लोगों में रहना चाहते हैं। क्यों आज हज़ारों की तादाद में क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग जो है वो लियाकताबाद गए अमजद साबरी के जनाजे में शिरकत के लिए? अगर वो पुलिस मोबाइल या रेंजर्स मोबाइल में घूमता होता तो शायद इतने लोग नहीं होते। ये लोग जितने भी पिछले चंद सालों में कराची में और दीगर शहरों में जो शायर मारे गए हैं, जो प्रोफेसर मारे गए हैं, जो अदीब मारे गए हैं, जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं, ये वो लोग थे जो उन लोगों से बहुत बड़े हैं, जो बड़ी बड़ी पुलिस फाइल्स में जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी बड़ी सारा सड़कें बंद कर देते हैं। लेकिन जब अल्लाह ना करे कोई मरे, लेकिन जब इन लोगों की कभी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप देखें कि इनके जनाजे में और अमजद साबरी जैसे लोगों के जनाजों में कितना फ़र्क होता है। देखिए, यही फ़र्क है। और मुझे सिक्योरिटी का मसला नहीं है, मसला ये है कि आप डिसेंटिंग वॉइस जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तनकीद नहीं बर्दाश्त। मज़ा साहब, मुझे एक बात बताइएगा, मैं एक बात समझना चाह रही हूँ सर। आज का मादा ख़त्म हो गया, इस हद तक ख़त्म हो गया है कि हम जब प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं तो एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। ये अगर आप किसी और लेवल पे देखें तो उसके रद्द-ए-अमल हमें सामने आता है, इस तरह के वाक़यात हुए। ऑपरेशंस कराची में साल से देखें, कोई कम से कम 4 ऑपरेशंस तो मैंने देखे हैं इस शहर में और भी लोगों ने देखे हैं। उनके नताइज अल्टीमेटली क्या निकलते हैं? उनके नताइज वही निकलते हैं कि हम बैक टू स्क्वायर वन। उसकी वजह ये है कि हम रूट कॉज को नहीं दूर करने की कोशिश करते। इस शहर का रूट कॉज जो है वो वेपनाइजेशन ऑफ कराची है। इतना वेपन आया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और यही वजह है कि हमें लगता है कि टारगेट किलिंग्स में कमी हो गई, हमें लगता है किडनैपिंग्स में कमी हो गई, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो आपको हमेशा पिछले चंद सालों में हाईएस्ट लेवल रहे हैं और इवन जब इम्प्रूवमेंट हमें दूसरी जगहों पे आई है स्ट्रीट क्राइम्स क्या होता है, हर आदमी के जो इसमें मुलव्विस है उसके हाथ में गन होती है, उसको ये पता होता है, उसको पुलिस या रेंजर्स का कोई खौफ नहीं होता, उसे ये पता होता है कि किस रूट से आना है और किस रूट से जाना है उसे। इसलिए लोग जब घरों से निकलते हैं, बात सुनिए आलम की भी, मारिया की भी, मेरा एक सवाल है आपसे सर। नफ्सियाती मरीज बनते
रहे हैं, इसलिए कि उसे मज़हर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है आप जी अच्छा। मज़हर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आपने अभी सुना फ़ख्र आलम साहब कहते हैं कि या तो इक्वल सिक्योरिटी हो हमारी, या तो इक्वल वल्नरेबिलिटी हो, यानी कि अगर हमें नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकते तो फिर अपने पास भी ये 12-12 मुझे वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जब मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ कि जो सिक्योरिटी आपको मिलती है मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी, मुझे ये गारंटी चाहिए कि मेरे बच्चे महफूज तरीके से अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाके वापस आ जाएंगे। मुझे इतनी आपसे गारंटी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर, ये तो सॉफ्ट टारगेट्स बात कर रहे हैं ना। आज इधर इमरान हो या मारिया हो या फख्र आलम हो या शहजाद रोए हो, ये सब जो इस शहर में मौजूद हैं, जो जी फख्र आलम आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं इंटरजेक्ट करके ये बात बोलना चाहूँगा कि मज़हर साहब गालिबन इस बात को समझ नहीं रहे कि हम स्ट्रेटेजिकली किस एंगल से मैं ये अप्रोच लेकर आ रहा हूँ, या हम सारे आर्टिस्ट क्या बात कर रहे हैं। हम आर्टिस्ट ये बात कर रहे हैं कि भाई या तो हमें बराबर की सिक्योरिटी दो या अपनी सिक्योरिटी वापस करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चे जब घर नहीं आएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जब इनकी सिक्योरिटी आप इनसे लेंगे मेहर, तब इनको एहसास होगा कि ये कितने वल्नरेबल हैं कराची के शहर की सड़कों पे। तब इनको एहसास होगा कि मजहर अब्बास साहब के बच्चे उनके घर पे वापस आएंगे नहीं आएंगे। तब उनको एहसास होगा कि हम लोग अपने बच्चों के पास वापस जिंदा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे रहेंगे और ये वीआईपी प्रोटोकॉल चलाते रहेंगे अपने साथ। दिलाने का सवाल ये, क्या एहसास दिलाने का यही तरीका है? और क्या करें? और मुझे बता दें मेहर, क्या करें? रोजाना रात को आप भी वोटर हो ना, मारिया भी है, जिस घर में आज जनाजा गया है वो भी वोटर है, जिस चीफ जस्टिस का बेटा अगवा हो गया उसका खानदान भी वोटर है। अरे मारिया, that does not give, एक अगर हमने गलत लोग इलेक्ट कर लिए हैं तो इट डज नॉट गिव अ जस्टिफिकेशन कि गलत बंदे को जिसको हमने वोट डाल के गलती से इलेक्ट कर लिया है, अब वो जब गलतियों पे गलतियां कर रहा है और लोगों का इंसानी जानी नुकसान हो रहा है, तो हम अपने आप को कोसने बैठ जाएं कि यार हम तो उल्लू के पट्टे हैं, हम गलत इंसान को वोट दे देते हैं। भाई क्यों दे? अगर दे दिया वोट तो क्या ये अकाउंटेबल नहीं रहते? क्या ये बात, ये किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी है? भाई हमें तो वोट मिला था, हम तो वोट लेकर आए, अरे भाई गलती हो गई यार, आपको वोट दे दिया। मैं मारिया ये जानना चाह रही हूँ आप, अच्छा चलें, आप कराची में रहती हैं मारिया, मुझे ये बताएं कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सेफ्टी की, अपनी मूवमेंट की साइंस सरकार पे डालती हैं, कितनी रेंजर्स पे डालती हैं? टोटल जी, टोटल। मैं इस मुल्क की सिटीजन हूँ और ये मेरा राइट है। पानी और सिक्योरिटी मुझे मिलना इज नॉट अ लग्जरी, इट इज माई बेसिक नेसेसिटी एंड आई एम नॉट गेटिंग इट। मुझे नहीं मिल रहा है और मैं, मारिया, हुआ यू ब्लेमिंग? आई एम ब्लेमिंग द पीपल जो इस वक्त हुकूमत में है, वो जिस तरीके से भी आए हैं, वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है कि हम वोट किसको डालते हैं और आता कौन है और क्या। आप मुझे बताइए कि ये गन्स जो हैं ये कैसे अवेलेबल हैं? गन कंट्रोल कोई नहीं है, सिक्योरिटी कंट्रोल कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी हमारे पास कभी भी अवेलेबल नहीं थी और ना है। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये डिवीज़न क्यों है हमारे मुल्क में? ये प्रोविंसेस की जमातें क्यों हैं? मुल्क की जमात क्यों नहीं है? इतनी डिवीज़न क्यों है? हमारा मज़हब और हमारा मुल्क तो इंक्लूसिव है, मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। वट एवर इज़ हैपनिंग, यहाँ डिविजन्स हैं और ख़ास ग्रुप्स के लिए ही सब कुछ होता है, तो हम लोग कहाँ जाएं? आज हमारे में से, बिकॉज इट इज़ नॉट कि ये कोई हमारे बहुत, इट इज़ स्ट्रक वेरी क्लोज टू आवर होम कि जी अमजद साबरी साहब, ऑफ कोर्स हमारी फ्रेटर्निटी के हमारे फनकार, हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझ में, फ़खर में या किसी एनीबडी हु इज़ गोइंग ऑन द स्ट्रीट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और हम देर आए दुरुस्त आए, आवाज़ तो उठाएंगे ना, जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ना, जहाँ जहाँ हम बात कर सकते हैं वो तो करनी चाहिए ना। मारिया और इमरान साहब आपकी तरफ आती हूँ, जिस तरह मारिया कह रही हैं, ये आज आर्टिस्ट इतना शऊर रख रहा है कि वो डिमांड कर रहा है कि भाई गन कंट्रोल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अपना घर दुरुस्त किया जाए। आपने शुरू में कहा कि हम बड़े मलंग लोग हैं, हम लोग नहीं इन कंट्रोवर्सीज और इन इश्यूज और पॉलिटिक्स में पढ़ते। इमरान, आपको नहीं लगता कि अब शायद वक्त आ गया है कि आपको पॉलिटिक्स में पढ़ना पड़ेगा? सब आप लोगों को भी एक मूवमेंट का आगाज करना पड़ेगा, जब घर से इतना बड़ा जनाजा उठ गया है। तो अब जो टूटी कमर जिसका जिक्र और बड़ा तस्करा होता है, जब टूटी कमर जमीन के नीचे से, पांव के नीचे से जमीन खींच चुकी है, तो अब तो कुछ जिम्मेदारी आप पे भी आयद होती है। जी, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, और तीसरी बात ये कि हम इंसान हैं।
तो हमें जो हमारे हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। मारिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सिक्योरिटी और अच्छा पानी ये हमारा बेसिक जो है ना, ये हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इसको हमें चाहिए। और सर अब मुझे एक बात बताएं ना, एक राहत फ़तेह अली खान रह गए तीसरे बड़े घराने में से, एक आप हैं, अल्लाह आप दोनों को लंबी ज़िंदगी अता करे। मुझे ये बताइए कि आप अब क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हम तो बस यही है कि हम इंतज़ार करेंगे अच्छे वक्त का कि अल्लाह करे कुछ अच्छे लोग आए। मूवमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे अभी कोई? मूवमेंट हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? या मारिया भी आज निकली है, फखरे आलम निकले हैं, जाके पुलिस कंप्लेंट करा रहे हैं, आपके तो लाखों फॉलोअर्स हैं, क्यों नहीं कर सकते? खड़े हो जाए, आलम बुलंद करें कि भाई मुझे मेरा हक चाहिए, क्यों नहीं? जी सिक्योरिटी के लिए तो हम कर सकते हैं बिल्कुल कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। अभी अमजद ने नॉन पॉलिटिकल होके, नॉन कंट्रोवर्शियल होके अपनी जान दे दी है, किस फॉर व्हाट? बस मैं यही, इससे भी तो नहीं फायदा मिल रहा, तो बेहतर है पॉलिटिसाइज हो, मूवमेंट स्टार्ट करें, शऊर फैलाना शुरू करें, क्यों नहीं? आई नो शहजाद रॉय को भी कनेक्ट कीजिए प्लीज। शहजाद रॉय फॉर इंस्टेंस ये काम भी कर रहे हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट। ये बात देखिए आर्टिस्ट जो है ना, सबसे मेन चीज उसके पास उसका आर्ट होता है, और उसको फाइन आर्ट कोई दुकान तो नहीं है कि जाके सुबह खोलनी है और जाके हर चीज़ आप वहाँ पर सेल करने लग जाएंगे। आर्टिस्ट को एक चीज़ क्रिएशन करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसकी ज़िंदगी तो उसमें सर्फ होती है। हम कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते कि हम उठ के डंडे निकाल लें। आर्टिस्ट तो वैसे ही नरम दिल होता है, और आपको पता है वो मैं नहीं समझता कि ये अगर ये ठीक है फ़ख्र भाई कर रहे हैं, मारिया कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको और जज़ा दे और ये इस काम में कामयाब हों, लेकिन ये है कि ये काम जो है ये स्टेट का है, ये हुकूमत का काम है, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी पुलिस का काम है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम है। आमिर साहब मुझे बताइएगा, अगेन मैं कितनी दुआएं ऑन एयर बैठ के करें, अल्लाह आपको भी जिंदगी अता फरमाए, लंबी जिंदगी। आई नो आपको भी थ्रेट्स आ रही हैं, एंड आपने पहले भी ऑन एयर कहा कि मुझे इस रियासत पाकिस्तान से, हुकूमत से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। इन द लास्ट 24 आवर्स ये गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ गई है। ये डिबेट मुस्लिम, नामुस्लिम, गुस्ताख या आशिक़ रसूल, मुझे तो लग रहा है कि इस मुल्क की लीडरशिप हमें इस डिबेट से, कंट्रोवर्सी से निकालने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस लीडरशिप की ज़रूरत है। तो सर इन दिस प्रोसेस, इन दिस वैक्यूम, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम जैसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत जल्द मेरे मरने की इत्तला मिल जाएगी। अल्लाह ना करे। आमिर भाई ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुस्ताख, ये गुस्ताख हो गया, इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, ये रमजान नहीं कर सकता, वो इस्लाम की बात नहीं कर सकता, ये दीन की बात नहीं कर सकता, ये हमारा मजहब ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा मकसद ये है, वो काफिर है, वो गैर मुस्लिम है, वो ये है, ये चल रहा है। तो ऐसे हालात में मुझ जैसे लोग जिनके नाम आपको तो पता है कि बराह रास्त टीटीपी ने, तालिबान ने कहा है कि हम इसे कत्ल कर देंगे, जिसको आज तक सिक्योरिटी ना दी गई हो, तो मेरे मरने की भी ऐसी इत्तला एक दिन आएगी, 2-3 दिन शोक हो जाएगा, बैठ के प्रोग्राम हो जाएंगे, उसके बाद जाहिर है मेरे बच्चों को भी पूछने वाला कोई नहीं होगा, मैं भी पाकिस्तान पर इसी तरह कुर्बान हो जाऊंगा जैसे अमजद साबरी हो गया। क्या कसूर था अमजद साबरी का? बेज़रर इंसान था, उसने जिंदगी में सिवाय हुब्बे अहले बैत और हुब्बे सहाबा किराम के क्या किया है? उसने नाते पढ़ी है, उसने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया। सारी फनकार बरादरी के पीछे पड़ के रह गए कि ये रमजान नहीं कर सकते, फला नहीं कर। क्यों नहीं कर सकता भाई कोई रमजान? क्यों नहीं रमजान कर सकता? रमजान किसी का ठेका है, इस्लाम किसी का ठेका है, नमाज पढ़ना। तो सर अब देखिए ना, अब आमिर भाई ये तो साबित हो गया कि हमारे लिए शुमाली वजीरिस्तान से बड़ा चैलेंज अर्बन सेंटर सिटीज जो है वो साबित हो रहे हैं। इधर से उधर से सफाया कर लिया, असल इशू इधर है, बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, अब इससे लड़ना है। उसके लिए मुझे लीडरशिप एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रही जो हमें इन इशूज से निकाले, इन इशूज से कि ये कोई लीडरशिप नहीं है। महर लीडरशिप तो है ही नहीं ना। देखिए लीडरशिप कहाँ से होगी? लीडरशिप तब होती है जब अगर असेंबली के अंदर ही ऐसे लोग बैठे होंगे जो कहते होंगे कारोकारी हमारी जिंदगी है और औरतों को जिंदा दफन करना हमारी रिवायात है, या कुरान से शादी करना हमारा उसूल है, हमारी ट्रेडिशन है। ऐसी असेंबली में क्या बिल पास करेंगे? बिल पास भी हो जाएगा, खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ बिल पास हुआ है। आपके क्या नहीं हुआ है प्रोग्राम के अंदर? एक जरा सी औरतों पर एक जुल्म के खिलाफ। सर मुझे एक बात बताएं, फिर हम सारे मिलके, आमिर भाई मेरे साथ रहेगा, मजर साहब, हम सारे मिलके एक मूवमेंट या प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकते फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तबके से, सेक्टर से? सर फॉर इंस्टेंस मैं आपको हर तबका क्यों कहती हूँ मजर साहब, कल मेरी कुछ बैंकर्स से बात हो रही थी, उनका टेक कोई और था।
उनका ये मानना था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो काम करते हैं, कि जब से हम इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा बने हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट मुल्क में आनी है, इसलिए कराची द कैपिटल हब को, इन्वेस्टमेंट हब को, कोशिश ये है कि चीफ जस्टिस के सन का अगवा या सॉफ्ट टारगेट को इस तरह कत्ल करके इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मुआशी एतबार से आगे ना जा सके। सो दैट मीन्स एवरीबडी इज इन्वेस्टेड, राइट? मज़हर साहब, हम हर तबके को मिला के सिंध हुकूमत पे लेट्स स्टार्ट, एक प्रेशर ग्रुप का काम क्यों नहीं कर सकते? देखिए मेहर, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी हमेशा से बहुत कमज़ोर रही है, माँ सिवाय लॉयर्स मूवमेंट की जो हमने देखा। लेकिन बदकिस्मती से लॉयर्स मूवमेंट को अगर उसी दायरे में रहती तो बहुत बेहतर था। सिविल सोसाइटी का अपना एक दायरा इख्तियार होता है। हम कोई भी सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल रोल नहीं प्ले कर सकती, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही काम होता है। लेकिन सिविल सोसाइटी का दुनिया भर में बड़ा प्रेशर होता है। हमारी यहाँ कमज़ोर सिविल सोसाइटीज़ रही हैं। हम डॉक्टर्स का कत्ल होता है तो हम कहते हैं कि यार डॉक्टर्स इस पर शोर करते हैं, हम क्यों करें। लॉयर्स का कत्ल होता है तो वो कहते हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी इस पर शोर कर ले, हम क्यों करें। किसी फनकार का कत्ल होता है तो वो फनकार की हद तक रह जाता है। तो सर आज तो आप ये मानते हैं ना, देखिए पूरे कराची में 26,000 पुलिस एहलकार है, जिनमें से बस 14,000 2 करोड़ की आबादी की तैनाती के लिए खड़े हैं। बस 14,000 पुलिस एहलकार सर। मेहर छोटे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहे, नंबर प्लेट्स फेक हैं। तो सर मेहर 1 लाख पुलिस वाले भी अगर आप ले आएँ तो वो बेहतर काम नहीं कर सकेंगे अगर वो पॉलिटिसाइज पुलिस होगी। अगर वो प्रोफेशनल पुलिस नहीं होगी तो आप इसकी तादाद में इजाफा करते रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस तो सर मेरा तो आज आप सबसे ये सवाल है ना मजहर साहब, मेरी बात तो समझिए, ये प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है ना, आमिर भाई को भी पता है, आपको भी पता है, फखरे आलम मारिया को भी पता है, इमरान को भी, सबको पता है। मुझे बताएं कि किसी एक ऐसे चंद लोगों की क़यादत में क्या सिविल सोसाइटी को आज भी मुतहर्रिक नहीं करना? अल्लाह माफ करे, खाक में बदहन, कल को एक इधर शख्सियत ऑन एयर बैठी कह रही है कि अगला निशाना मैं हूं, मैं नहीं साथ दूंगा, हम सुन रहे हैं, हम फिर भी हरकत में नहीं आ रहे। तो इतनी बेहिसी हम में है तो फिर हुक्मरानों को क्या कहना? नहीं जाता फिर सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा जनाजे में तो ना जाए, वी डिजर्व इट। भाई एक काम करते हैं ना, हम पूरी कौम का मुश्तरका जनाजा पढ़ लेते हैं। पूरी कौम का मुश्तरका जनाजा पढ़ के हम पूरी कौम का जो है ना एक ही दफा में तदफीन कर दीजिए, क्योंकि ना मंतकी अंजाम तक हम पहुंच पा रहे हैं और ना ही हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और हमारे ऊपर आप लोग जो हैं वो क्लेम्स इतने बड़े बड़े डाल देते हैं कि हम इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम काम कर रहे हैं। और भाई कहां से मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हो? जब पूरी कौम दफन हो जाएगी तो मौत के बाद कौन सा मुस्तकबिल होगा हमारा? आई मीन कम ऑन, इनफ इज इनफ, वी कांट टेक दिस एनीमोर। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? वही बात है, या तो अपनी सिक्योरिटी वापस करो और उसी तरह वल्नरेबल होके कराची की इन गलियों में फिरो, ताकि तुमको एहसास हो कि हम सबको कितना खतरा लाहक है इस वक्त। हम लोग आपसे माने किस दर पे जाके हम अपना जो है वो रोना रोएं, किसके सामने जाके गिड़गिड़ाएं, किसके सामने जाके दस्तखत करें कि यार भाई ये देखो, ये मैं दस्तखत की एप्लीकेशन दे रहा हूं, मेरी जान को खतरा है, आमिर लियाकत की जान को खतरा है। कौन रोकेगा? कौन इसको फिर टोकेगा? मतलब आई एम सॉरी, मैं ये बात, ये मेरा सवाल, मैं ये इस बात पे एडमेंट हूं मेहर कि या तो आप सब मिलके, मीडिया वाले, हम लोग मिलके अब डिमांड करें कि वीआईपी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वापस करो और इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इनसे वापस नहीं, और ये असेंबली के अंदर लॉ पास करें कि नो लॉ मेकर विल हैव ए बुलेट प्रूफ व्हीकल। ये लॉ पास करें। चलिए लियाकत साहब, आपको लग रहा है कि ये अच्छी तजवीज है? इज दिस डूएबल? बिल्कुल, ये फखर भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब साबरी जैसे सरमाए को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मिल सकती, जो पाकिस्तान का सरमाया, माजरत के साथ पाकिस्तान इसहाक डार साहब से नहीं पहचाना जाता है, पाकिस्तान आबिद शेर अली से नहीं पहचाना जाता है, पाकिस्तान जो है वो ख्वाजा साद रफीक या ख्वाजा आसिफ से नहीं पहचाना जाता है, पाकिस्तान हमसे पहचाना जाता है, इमरान खान से पहचाना जाता है, फखरे आलम से पहचाना जाता है, आमिर लियाकत से पहचाना जाता है। अगर हमारे पास बुलेट प्रूफ कार्स नहीं है तो इनके पास कार्स कैसे होंगी? यहाँ नफरत फैलाई गई। मुझे देखना, आप एब्सोल्युटली सही बात कह रहे हैं। एक औरत की बेइज्जती की जाती है। आमिर भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर मैं मारिया आपके पास भी इशू लेकर आऊं, अब फॉर इंस्टेंस मैं लिस्ट बना रही थी क्विकली, ये बात सही कह रहे हैं, नफरतों को खत्म करना, हेट स्पीच कंट्रोल रखना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये तयन कर लेती है कि भी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, शरीयत कानून इधर बन जाता है, शरिया लॉ बन जाता है, कोर्ट्स हो जाती हैं, मगर हम लोग रियासत उधर तक नहीं जा सकती कि जिधर ये इंश्योर करे कि किसी एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह को, किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को खतरा ना हो। तो कराची को ही लेते हुए, बिकॉज आप हाई प्रोफाइल खातून हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप भी फखरे आलम भी हैं, आई मीन अनलिमिटेड ऑफ यू पीपल ऑफ यू जो कराची में फॉर इंस्टेंस रहते हैं,
अगर आप लिस्ट बनाएं और उसके ऊपर एडवोकेसी स्टार्ट करें, प्रेशर ग्रुप आप लोग करें जिसमें आप कहें हमें नया वजीर आला चाहिए, हमें नया होम मिनिस्टर चाहिए, हमें डी वेपनाइजेशन चाहिए, हमें मुतहर्रिक लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए, आपके हमें स्पेशल कोर्ट्स चाहिए, मेट्रो पुलिस चाहिए, सीसीटीवी कैमरास चाहिए जो काम कर रहे हों, तो आपको लगता है कि ये जद्दोजहद आपकी जो है वो असर करेगी, फ्रूट लाएगी? इफ यू डेडिकेट योर लाइफ टू दिस नाउ? नहीं, वी हैव टू। और इसमें ये जब आप नो वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, और हम अपनी अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ कर रहे थे। कई दफ़ा कोई ऐसे मुहर्रकात हो जाते हैं कि फिर आप एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपका बड़ा प्रेशर ग्रुप बन जाता है। और जहाँ हम देखते हैं कि जी मैं तो पाकिस्तान तो मेरे लिए वो मुल्क है जिसके अंदर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकें, एक दूसरे से आप मैं फ़ख्र की बात को कहूँ कि मैं इससे एग्री नहीं करती, बट ही फील सेफ विद मी एंड आई फील सेफ। इट्स ऑल राइट टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम बात ही नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे तो हमारी जान से कम कोई चीज़ नहीं जाएगी, यानी कि उससे कम हम बात सोचते ही नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकती। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जिन सोसाइटीज़ में आप अपनी बात ही नहीं कर सकते तो वहाँ पे ये प्रेशर ग्रुप्स और ये चीज़ें बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब रैपिंग इट अप, मुझे आप सबसे सोल्यूशन चाहिए। रैपिंग इट अप, मज़हर साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी क्विकली। सर आई वांट टू कम टू ऑल ऑफ यू बारी बारी। सर मुझे बताइए, एपेक्स कमेटी जैसा एक, जी आप चलें बात करें। मेहर देखिए, मैं एक सिंपल सी, मैं तमाम दोस्तों के जज्बात की कदर करता हूँ। मेरे नज़दीक कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी, कोई बम प्रूफ गाड़ी आपको नहीं बचा सकती अगर आपकी ज़िंदगी जो है लिखी हुई है कि इस दिन आपको मरना है। और हमने देखा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या भी देखा है, उसके अलावा भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बम प्रूफ गाड़ियाँ आपकी ज़िंदगी को नहीं महफूज कर सकती। देखिए, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो मैं सच्चाई से करूँ, ईमानदारी से करूँ, झूठ ना लिखूँ, झूठ ना बोलूँ। मेरा जो काम है, और हम कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि जो आपका काम है वो आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें, अपनी आवाज़ सर फिर आप तो सॉरी माजरत के साथ मजहर साहब, फिर आप आज क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे पेट्रोल पंप्स में भी हिस्सेदारी ली हुई है, दूध की मिलावट में भी हिस्सेदारी ली हुई है, और मैं रेंजर्स की बात कर रही हूँ कराची के अंदर, जिनको मजिस्ट्रेट लेवल के भी अब इख्तियारात हासिल हैं, तो सवाल तो उधर से भी किया जाए। साईं सरकार तो नाकाम है, हो गया एस्टैब्लिश, सवाल उधर से क्यों नहीं कर रहे? देखें, क्यों नहीं किया जाए, हम तो करते भी हैं और लिखते भी हैं, क्यों ना किया जाए? जवाब उन्हीं को देना है, उस पूरी एपेक्स कमेटी को जवाब देना है कि जिसके सरबराह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। उस पूरी एपेक्स कमेटी बताए। फखरे आलम साहब, आपको पता हो ना पता हो, नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में वापस आने के लिए शान और शौकत से पीएम हाउस के अंदर तकरीबात हो रही हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है। ऑन हाई न्यूज अलर्ट, हाई प्रायोरिटी न्यूज अलर्ट हम सहाफ़ियों को भेजे जा रहे हैं, जबकि पिछले 10 दिन के अंदर कराची के अंदर लास्ट 10 डेज, लेस देन 10 डेज 15 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो गई हैं आपकी। एक चीफ जस्टिस का सन अगवा, बेटा अगवा हो गया, अमजद साहब जैसी शख्सियत को दिन दिहाड़े मार दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। एक बात ऐसे ही होगा, एक बात के साथ ऐसे ही होगा। हम सब तो कीड़े मकोड़े हैं, व्हाट आर वी वरीड अबाउट? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे सही है, बड़े बड़े हुक्मरान जो है वो सब सही है, हम तो सब कीड़े मकोड़े हैं। तैयार रहिए, कीड़े मकोड़ों की तरह हमें एक्सटर्मिनेट कर देगा कोई ना कोई। सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, खुशामदीद शहजाद रॉय साहब, आई डोंट हैव मच टाइम। मुझे पता है कि आप एज अ समाजी कारकुन बड़े एक्टिव रहे हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर से, 90 की दिहाई से देख रहे हैं हालात खराब। आज आपने कोई नया लाहे अमल या कोई नया प्लान बनाया है जो पीपल लाइक मारिया वास्ती, फखरे आलम सब सड़कों पे हैं? I'm sorry, मुझे आपकी आवाज नहीं है, अगर आप दोबारा क्वेश्चन। मैं क्विकली सर, मुझे पता है आप सिटीजन्स ट्रस्ट अगेंस्ट क्राइम के लिए काम करते रहे, नंबर प्लेट जो फेक पूरे कराची में हैं उसके ऊपर आप पेश हैं, अदालतों में जा चुके हैं। आज एक सोशल मूवमेंट का आगाज होने जा रहा है जिसके बारे में फखरे आलम, मारिया वास्ती, इमरान साहब ये सब बात कर रहे हैं, आप इसमें अपना हिस्सा डालेंगे? जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम सब बहुत ही दुखी हैं और सीरियसली वर्ड्स नहीं है हमारे पास बताने के लिए, बिकॉज साबी साहब पर्सनली भी बहुत अच्छा जानता था, और जब न्यूज़ मैंने देखी तो थोड़ी देर के लिए तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा सदमा है हम सब के लिए। आप जो सिटीजन्स ट्रस्ट अगेंस्ट क्राइम की बात करिए, देखिए कराची के अंदर स्टेट जो है ना वो सबसे ज्यादा कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, क्योंकि उनकी अपनी नंबर प्लेट्स ठीक नहीं है, तो किसी और को कैसे पकड़ेंगे। हमने एक पिटिशन की हुई है चीफ जस्टिस के आगे, D2909 करके 2014 में, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशन है और उसमें सब बता दिया गया है कि कितनी नंबर प्लेट गलत हैं। शहजाद मेरे पास वक्त कम है, माजरत के साथ मुझे बताएं इस पे पेशरफ्त क्या हुई है, कोई आपने काम होते देखा है? जी, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उस पिटिशन को अगर स्पीडी ट्रायल हो जाता तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती थी। वो पिटिशन पड़ी हुई है और उसके अंदर सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम चीजें उसके अंदर है।
अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया फखरे आलम। मारिया, अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कुछ एंड में जी मैं हमेशा वही कौमें जिंदा रहती हैं जिनका कल्चर जिंदा रहता है, और आर्टिस्ट जो होता है वो पब्लिक फिगर होता है और पब्लिक की प्रॉपर्टी होता है। ये रियासत का काम है कि पूरी पब्लिक को सिक्योरिटी दे, आर्टिस्ट का काम नहीं है कि वो गन्ने लेके और वो शोज पे जा रहा है या प्रोटोकॉल्स लेके। नहीं, आर्टिस्ट पब्लिक फिगर होता है। ट्रिब्यूट दे दे, मेरा वक्त खत्म हो गया। ट्रिब्यूट यही है कि मेरा एक वीडियो आ रहा है जो मैं साबरी ब्रदर्स के लिए ट्रिब्यूट पेश करूंगा, लेकिन मैं जो मैंने बजरंगी भाईजान में रीप्राइज वर्जन गाया है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ट्रिब्यूट टू साबरी ब्रदर्स।